मैं बात करूंगा अगर आपके अंदर हेपेटाइटिस बी है तो कैसा महसूस होगा, या आपके अंदर हेपेटाइटिस बी का वायरस अगर इंटर कर गया है तो आपके बॉडी में क्या लक्षण शो होगा। जहाँ तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, अधिकांशतः समय तक इसका सिम्टम कोई शो नहीं होता है, साथ ही साथ इसका कोई साइन भी शो नहीं करता है। आपको पता भी नहीं लगते आपको हेपेटाइटिस बी है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि हेपेटाइटिस आपके बॉडी में आके निकल भी जाते हैं एंड आपको पता भी नहीं लगता है। ऐसा भी होता है कि आपके बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी पड़ी हुई है एंड आपको पता भी नहीं होता है कि वो है या नहीं, क्योंकि ये कोई साइन या सिम्टम शो नहीं करती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिम्टम आते हैं लेकिन ये इतने थोड़े होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है और आप इसको इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि कभी कभी जो सिम्टम है वो जस्ट ऐसे होते हैं जैसे कि फ्लू के होते हैं। हल्का फ्लू सा फीवर होगा, हल्का हल्का बॉडी पेन करेगा और कुछ समय बाद ये कम हो जाएगा। ऐसे आपको लगता ही नहीं है कि हेपेटाइटिस बी हमें हुआ है। बात करेंगे अगर आपके बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी आ जाता है तो कैसा साइन और सिम्टम शो करेगा। नंबर 1 की बात करें तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आपका बहुत बॉडी थक गया है, अर्थात कि आपको थकान फील होगी। नंबर 2, आपकी भूख जो है वो नीचे जाएगी, मतलब कि आपका भूख कम लगेगा। आपको लॉस ऑफ एपेटाइटिस होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग का सिम्टम शो कर सकता है। आगे देखते हैं तो कभी आपको पेन एब्डोमेन में आएगा, कभी कभी आपका पेन जो होगा अनकंट्रोल हो जाएगा। आपकी जॉइंट है जो दर्द करेगी। जब आपको फीवर आएगा वो सामान्य नहीं हो सकता है। वही आपके लीवर में बहुत जोर से दर्द होगा। कभी कभी आपके शरीर में लाल लाल फोड़े हो जाएंगे या चकते हो जाएंगे। से होते हुए वायरस लीवर में चला जाता है, जहाँ मल्टीप्लाई करके नंबर में इंक्रीज हो जाता है। फिर यह हमारे लीवर सेल के अंदर बैठ जाता है और धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके साथ साथ लीवर सेल को भी डैमेज कर देता है। तो काफ़ी समय तक जब यह काफ़ी संख्या में बढ़ जाता है और सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है तो लीवर का फंक्शन काम करना कम कर देता है, यानी लीवर का भी डैमेज भी हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सिरोसिस। हेपेटाइटिस बी और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कैन लीड टू इंक्रीज डैमेज, यानी कि लीवर डैमेज होना शुरू हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, उसके बाद लीवर कैन कैंसर टू लीवर सिरोसिस। अब लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर का बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाना, काफ़ी हद तक खराब हो जाने के बाद उसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। लीवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं ये हम आगे अलग बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी से और क्या हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी कैन कॉज लीवर कैंसर। लीवर कैंसर यूजुअली लीवर सिरोसिस में डेवलप होता है, परंतु जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है उनमें लीवर कैंसर लीवर सिरोसिस से पहले हो सकता है। साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी को जल्दी से पहचानना, उसको समय पर इलाज करना और लीवर को डैमेज होने से बचाना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस को पहचानने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं या जानने के लिए कि कितना लीवर में इन्फेक्शन है, कितना डैमेज हो गया है। बात यह कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमें हेपेटाइटिस हो गया है तो ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, तो ये बहुत ही बुरा मिथ है। हेपेटाइटिस बी का इलाज बहुत अच्छे तरीके से सस्ते में कराया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी के लिए ज़रूरी है कि समय पर अपने डॉक्टर से मिले, समय पर जांच करवाएं, समय पर अपनी दवाइयाँ लें और जब डॉक्टर आपको सलाह दे कि दवाई ले तो दवाई ले, जब बोले कि छोड़ने को तभी छोड़े, अपने मन से ना छोड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।